वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इमेज लिस्ट कंपोनेंट के बारे में। सो गाइस, जो हमारे पास इमेज लिस्ट कंपोनेंट होता है उसको यूज करके हम कलेक्शन ऑफ इमेजेस को एक ऑर्गेनाइज्ड रीड के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसको जब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फाइल बना लिया है इमेज लिस्ट के नाम से। फिर मैं यहाँ पे जो है वो ऐड कर लूंगा अपना कंपोनेंट RFC करके, तो मेरे पास यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स को जो है वो इम्पोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा स्टैक, जो कि हम एमए मटेरियल से जो है वो इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इमेज लिस्ट का कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेंगे, और इमेज लिस्ट कंपोनेंट के बाद हम यहाँ पे इमेज लिस्ट आइटम का जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। देन मैं यहाँ पे डिव की जगह स्टैक का जो है वो यूज करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा स्टैक, और इसके अंदर हम यहाँ पे प्रॉप पास करेंगे स्पेसिंग की। मैं यहाँ पे इसके अंदर प्रॉप पास कर लेता हूँ, स्पेसिंग की प्रॉप पास करूंगा, और यहाँ पे मैं स्पेस पास कर दूंगा 4। देन उसके बाद हम यहाँ पे इमेज लिस्ट आइटम का कंपोनेंट जो है वो लिख लेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इमेज लिस्ट का कंपोनेंट। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे जो है वो इमेजेस का डेटा जो है वो चाहिए, तो हम इसके ऊपर जो है वो मैप करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो हमें यहाँ पे जो है वो डमी डेटा जो है वो मिल जाता है, तो मैं इसी को जो है वो यूज कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉन्स्ट आइटम डेटा, तो इसको मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। आप भी इसको यहाँ से जो वो कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको अपनी इमेजेस डालनी है तो आप यहाँ पे उनका लिंक वगैरह भी जो है वो इसके अंदर जो है वो डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर मैप कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पे हम इसको कली पेस्ट लगा के मैप करेंगे, एंड देन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आइटम डेटा डॉट मैप, और फिर हम इसके अंदर जो है वो आइटम पास कर लेते हैं आइटम, और यहाँ पे एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के अंदर फिर जो हमारा इमेज जिसका कंपोनेंट है हम उसको जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इमेज लिस्ट आइटम का कंपोनेंट। तो इमेज लिस्ट आइटम के कंपोनेंट के अंदर फिर जो है वो हम यहाँ पे जो हमारी इमेजेस होगी उनको हम यहाँ पे जो है वो शो करवाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इमेज लिस्ट आइटम का कंपोनेंट। तो इसको मुझे यहाँ पे जो है पहला वाला मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, और फिर इसके अंदर जो है वो हमने कुछ प्रॉप्स भी जो है वो पास करनी है। तो इसके अंदर सिंपली जो पहली प्रॉप होगी हम यहाँ पे सिंपली की जो है वो पास कर देंगे, जो कि रिएक्ट की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आइटम डॉट इमेज जो है वो इसके अंदर पास कर देंगे एज अ की। देन फिर हम यहाँ पे जो हमारा इमेज टैग है उसको ऐड कर लेंगे, जिसके अंदर हम यहाँ पे सोर्स और आर्ट वगैरह जो है वो पास करेंगे। तो सोर्स के अंदर हम यहाँ पे सोर्स पास कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा लूंगा, एंड देन यहाँ पे डॉलर और कर्ली ब्रैकेट फिर से लगा लूंगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा आइटम डॉट इमेज। देन उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो है वो लिखनी है, जो कि हमें यहाँ पे एमयू के अंदर देखने को मिलती है। तो हम सिंपली इनको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है वो इसको इसके बाद जो है वो पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे है विड्थ, हाइट वह सारी चीजें इसके अंदर जो है हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है ऑल्ट। तो ऑल्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो टाइटल है इसको मैं यहाँ पे जो है वो पास कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा आइटम डॉट टाइटल, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। देन उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो लोडिंग भी पास कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे जो है वो पास नहीं करवा रहा। तो इसको मैंने यहाँ पे जो है वो सेव किया। उसके बाद मैं जाऊँगा अपने ब्राउजर के अंदर, तो मैंने यहाँ पे इस कंपोनेंट को जो है वो ऐड करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने ब्राउजर के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो मुझे यहाँ पे जो है वो शो हो रही है। अभी यहाँ पे जो हमारी इमेजेस हैं वो कुछ बहुत ज्यादा बड़ी जो है वो शो हो रही है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे इमेज लिस्ट के ऊपर, और यहाँ पे जो है वो SX की प्रॉप पास करेंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे विड्थ और हाइट जो है वो पास कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी विड्थ। तो विड्थ के अंदर मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ 500, और हाइट मैं यहाँ पे जो है वो पास कर लूंगा 460। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, तो मेरे पास जो इमेजेस होंगी वो भी कुछ इस तरीके से जो है वो शो हो रही हैं। उसके बाद हम अभी हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम्स आ रहे हैं, तो लेट्स से कि हम चाहता हूँ मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स के अंदर इमेज आए, तो मैं यहाँ पे कॉल्स की प्रॉप जो है वो पास कर लूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉल्स 3। तो मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स के अंदर जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगी। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, आप उनको जो है वो ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे है सबसे पहला जो हमारे पास वेरिएंट है वो हमारे पास है क्विल्टेड। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कोड भी जो लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे जो सेट साइज है वो कॉलम्स के हिसाब से जो है इमेजेस का सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉलम्स, और अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे जो डिफाइन कर लेंगे डिफरेंट इमेजेस के लिए, तो फिर जो आपकी इमेजेस होंगी वो इस तरीके से जो है वो शो हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है जो अगला हमारे पास वेरिएंट है वो हमारे पास है वोवन। तो इसके अंदर हमारे पास जो इमेजेस होंगी वो कुछ इस तरीके से जो है वो शो होंगी। तो हम इसको जो है वो ट्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लूंगा इमेज लिस्ट के कंपोनेंट को, और यहाँ पे मैं कॉल्स के अंदर जो है वो वेरिएंट की जो प्रॉप है वो मैं इसके अंदर जो है वो पास कर लूंगा। तो हमारे पास यहाँ पे है वोवन, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा वोवन। तो इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, तो मेरे पास अभी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो शो हो रही है। कुछ इमेजेस छोटी हो गई हैं, कुछ यहाँ पे जो है वो बड़ी हो गई हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है इमेजनरी इमेज लिस्ट। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे होता है कि जो हमारी इमेजेस होती हैं वो ऑटो एडजस्टेड जो है वो हो जाती है।
कुछ इमेजेस जो है वो हाइट में बड़ी हो जाती है, कुछ जो है वो छोटी हो जाती है, और कॉलम्स की जो अंदर जो उनकी लेआउट होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इमेजिनरी इमेज का जो है वो यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे जो बॉक्स कंपोनेंट है वो यहाँ पे जो है वो यूज करना पड़ता है। उसके अंदर हमें यहाँ पे ओवरफ्लो वाई जो है वो स्क्रॉल करना पड़ता है, और फिर यहाँ पे विड्थ और हाइट जो होती है इमेज से हटा के बॉक्स कंपोनेंट के ऊपर जो है वो डिफाइन करनी पड़ती है। तो उसके बाद जो हमारी इमेजिनरी इमेज होती है लिस्ट, वो हमें जो है वो शो होना शुरू हो जाती है इस तरीके से, जिसका जो लेआउट होता है वो ऑटो एडजस्टिव जो है वो होता है। तो इस तरीके से आप इमेज लिस्ट कंपोनेंट को यूज करके अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है इमेज गैलरी वगैरह बना सकते हैं। अगर आप लेट्स से कोई रेसिपी की वेबसाइट बना रहे हैं, आपने वहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स जो है वो शो करवाने इमेजेस की फॉर्म में, तो आप उसके लिए इमेज लिस्ट कंपोनेंट को जो है वो यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।